हिमाचल प्रदेश से अब ऐसी ऐसी खबरें सामने आ रही है जिन्हें सुनने के बाद यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि क्या ये खबरें हिमाचल से है। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में बिजली विभाग के जेई और लाइनमैन के साथ कुछ लोगों ने मारपिटाई की, गाली गलौज की। वीडियो जो ये हम बगल में आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो हम आपको पूरा सुना भी नहीं सकते। दर्जनों की संख्या में लोग बिजली विभाग के जेई और लाइनमैन पर टूट पड़े। उनका कसूर बस इतना था कि उन्होंने इन लोगों की बिजली चोरी की, जो बिजली चोरी ये कर रहे थे, उसको उजागर कर दिया और उसकी रिपोर्ट बनाने लगे। फिर क्या था, इम्तियाज, इलियास और शमशेर नाम के ये दो आरोपी अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ, महिलाओं के साथ बिजली विभाग के जेई और लाइनमैन पर टूट पड़ते हैं, उनके साथ खूब मार पिटाई करते हैं। ये हैरान करने वाला मामला पांवटा साहिब से 20-25 किलोमीटर दूर मेहरवाला से सामने आया है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग को शिकायत दी थी कि हमारे क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या है। अंदेशा यह है कि कुछ लोग बिजली चोरी कर रहे हैं। जब जेई पीयूष ठाकुर और कुशाल भाटिया लाइनमैन के साथ मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोगों ने डायरेक्ट लाइन अपनी घास काटने की मशीन पर लगाई है, कुछ लोग सीधे तौर पर बिजली चोरी कर रहे हैं। तो जो जेई हैं वो मौके पर रिपोर्ट बनाने लगे। मौके पर रिपोर्ट जब वो बना रहे थे तो इस दौरान कई लोग उन पर हमला कर देते हैं। वो बड़ी मुश्किल से वहां से अपनी जान बचाकर भागते हैं। उनके साथ खूब गाली गलौज होती है, मार पिटाई होती है। यानी कि कानून का डर नाम का कोई चीज ही नहीं है। जान से मारने की कोशिश की गई। ये वीडियो जब आप देखेंगे तो ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। ये लोग, अगर ये जेई और लाइनमैन यहां से भागते नहीं तो मुझे लगता है कि ये लोग इन्हें जान से मार देते। कसूर क्या था इनका? बस इतना था कि ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे थे। बिजली विभाग के कर्मचारी, जो बरसात हो या बर्फ गिर रही हो या कड़ी धूप हो, हमें और आपके घर में रोशनी आए इसलिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं। और जब वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं तो इस तरीके से उन पर हमला हो जाता है। अब पुलिस में शिकायत दी गई है और बीएनएस की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, मेडिकल करवाया गया है। लेकिन दिक्कत क्या है, मेडिकल जब करवाया जाता है ऐसे मामलों में तो अगर चोट कम है तो फिर उस हिसाब से मामला बनाया जाता है। लेकिन यहां सवाल ये नहीं है कि कितनी चोटें इन्हें आई है, सवाल ये है कि ये लोग इन्हें जान से भी मार सकते थे। ये तो सीधा हत्या का प्रयास का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पूरा मामला क्या है वो आगे हम आपको बताते हैं। दरअसल बीएनएस की किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है? बीएनएस की 132, 352, 19(2), 190 और 121(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इलियास और शमशेर का नाम दर्ज किया गया है बकायदा, जो आरोपी हैं, और उनके साथ कई अज्ञात लोग भी हैं जो वीडियो में साफ दिख सकते हैं। और जो जेई है पीयूष ठाकुर, उन्होंने अपनी शिकायत में बताया है कि मैं उन्हें पहचान लूंगा बड़े आराम से। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि जो बिजली बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ है वो आज जो है एसपी कार्यालय नाहन पहुंचे। उन्होंने एसपी से अपील की है कि इस मामले में गंभीरता से जांच हो और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं सामने ना आए। पांवटा साहिब में ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बिजली चोरी की जब शिकायतें मिली तो जब बिजली विभाग के कर्मचारी वहां जाते हैं तो कई लोग मारपिटाई पर उतर आते हैं। ऐसे में आगे के लिए सबक मिले लोगों को, क्योंकि एक तो आप चोरी कर रहे हैं, ऊपर से बिजली विभाग के कर्मचारियों पर ही हमला कर रहे हैं। मेहरवाला कोई ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे में पुलिस को चाहिए कि इसमें निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि ऐसे सरकारी कार्य में बाधा और ऊपर से मार पिटाई ऑन ड्यूटी आप जेई के साथ, लाइनमैन के साथ कर रहे हैं। लाइनमैन जो कड़ी धूप में खंबे पर चढ़े आपको नजर आएंगे। ऐसे में बिजली कर्मचारी संघ ने क्या कुछ कहा नाहन में, वो भी आप सुनिए। सीधे सीधे आंदोलन की चेतावनी दी है कि अगर जांच निष्पक्ष ढंग से दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम काम रोक देंगे। रोकना भी चाहिए,
क्योंकि जान हथेली पर डालकर पहले आप काम कर रहे हैं, ऊपर से लोग मार पिटाई करने पे उतर आए। सुनिए क्या कहते हैं जो बिजली बोर्ड के तकनीकी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं। नाहन में एसपी ऑफिस में उन्होंने एसपी से मुलाकात की, क्या कुछ कहा पत्रकारों के सामने, वो आप आगे सुनिए। राज्य विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष, आज बड़ा दुख का विषय सामने आया कि अपने विद्युत मंडल पांवटा साहिब के अंतर्गत पुरवाला सब डिवीज़न में अपने 2 कनिष्ठ अभियंता और 1 असिस्टेंट लाइनमैन, उनके साथ एक अप्रेंटिसशिप कार्यकर्ता, पुरवाला के अंदर सुबह के समय कंप्लेंट आती है कि लो वोल्टेज की समस्या चल रही है। जब हमारे दोनों जी साहब, हमारा असिस्टेंट लाइनमैन और उनके साथ उनका सहयोगी, जब उस कंप्लेंट अटेंड करने के लिए वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ वो देखते हैं कि वहाँ पे जो बिजली चोरी का मामला सामने आता है। और जब उन्होंने उन बिजली मामले को रोकने के लिए प्रयास किया तो पूरा का पूरा गांव, उसमें बच्चे, महिलाएं और पुरुष शामिल होते हैं और उन दोनों जेईस को और अपना जो असिस्टेंट लाइनमैन को पूरी तरह से मारते हैं और उनको गंभीर चोटें आती हैं। उनका मेडिकल करवाकर उनकी एमएलसी करवा दी गई है। अभी हम पूरे अपना नाहन का जो स्टाफ है, चाहे वो लाइन स्टाफ है, चाहे हमारे साथ जेई हैं, सब हम अभी अपने माननीय एसपी साहब के पास आए हैं। हमने अपनी बात एसपी साहब से रखी है कि इस मुद्दे को लेकर प्रशासन कोई ढील ना बरते, अन्यथा अपना जो कर्मचारी है वो पूरे जिला सिरमौर में आने वाले समय में अगर प्रशासन और अपना बिजली बोर्ड प्रबंधन वर्ग, चाहे वो लोकल अधिकारी हों, चाहे प्रदेश का हमारा मैनेजमेंट हो, अगर इस विषय को लेकर गंभीर रूप से इस विषय को नहीं उठाता है और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं दिलाता है, तो आने वाले समय में ये 2 या 3-4 दिनों के अंतर्गत हम पूरा जिला सिरमौर का कर्मचारी एक होकर अपने इस विषय को लेकर पूरे जिला में आने वाले समय में संगठन के नाते रणनीति रखेगा। मेरा प्रशासन से और बिजली अपने मैनेजमेंट से और लोकल अधिकारियों से एक निवेदन रहेगा कि अगर सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद भी हम सुबह से लेकर शाम तक रात को कार्य करते हैं, समाज को विद्युत सप्लाई सुचारू रूप से चलाने में काम करते हैं, उसके उपरांत भी समाज की तरफ से जब भी हमारा कर्मचारी कहीं भी काम करने जाता है, एक भय का माहौल हो गया, किस तरह से हमारा सरकारी कर्मचारी काम करेगा। और सरकारी कर्मचारी सरकारी काम में जो बाधा उत्पन्न की है जिन लोगों ने, उनके खिलाफ हम ये चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि एक जिला सिरमौर के अंदर एक उदाहरण पेश हो और पूरे प्रदेश में ये उदाहरण जाए, ताकि अपना जो भी तकनीकी कर्मचारी है, चाहे वो जेई हो, चाहे अपना लाइन स्टाफ हो, वो बिना डर से उस समाज के लिए सेवा करे।